Very good evening. I'm Jyoti Saxena, and I am so proud to declare that my student Shelly Verma is now selected judge in RJS 2024, and she has selected with 179th rank. And I'm so proud of you, Shelly, कि आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी जगह बना ली जुडिशरी में और आज आप सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं बल्कि आप एज अ जज मेरे साथ जो है ऑनलाइन कनेक्ट हुई हैं। ऑल्दो हम लोग Yes, इस तरीके से ऑनलाइन खूब बार कनेक्ट हुए हैं क्योंकि क्लासेस के दौरान आप कभी ऑफलाइन आते थे, कभी ऑनलाइन रहते थे। लेकिन आज आप एक एज़ अ जज मेरे साथ कनेक्ट हुए। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी और मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं अपने खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन येस, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा मुझे ये बताओ कि हाउ yes, आर ma'am. यू फीलिंग? क्या-क्या चल रहा है? सेलिब्रेशंस कैसे हो रहे हैं? और दिवाली पे क्या धमाका करने वाले हो? मैम फीलिंग तो मैम एकदम मिक्स्ड फीलिंग है। बिल्कुल सरप्राइज भी है और बहुत हैप्पीनेस भी है। मतलब मिक्स्ड फीलिंग है, मैं खुद एक्सप्रेस नहीं कर सकती इस फीलिंग को। एंड मेरे फैमिली वाले तो बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब अभी सबने प्लान किया है कि इस बार दिवाली सब लोग मेरे घर पे आके बनाएंगे, जो भी दूर-दूर के रिलेटिव हैं सभी। तो यही प्लान है दिवाली पे तो। देखा, अभी अब सारे रिलेटिव्स घर पे आएँगे तो सब कहेंगे, हमें तो पता हुँ। था शैली इज़ इज़ वेरी ग्रेट। जस्ट अ यस जोक, है ना? मैम। तो पॉइंट इज़ कि ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं तो सब हमारे को विश करते हैं और ये सारी चीज़ें यार बहुत अच्छी लगती हैं और हमको एक्चुअली जो ये एप्रिसिएशन होता है, यही हमको मोटिवेट करता है लाइफ हुँ। में आगे करने के लिए यस ना। मैम। तो जब आपने अपना रिज़ल्ट देखा था, तब घर में जो है किस तरीके का माहौल था? मतलब उस टाइम पे मैम क्या सीन था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग डाउन द लिस्ट ऑफ रिज़ल्ट कि मेरा नाम है वहाँ या नहीं है? तो उस टाइम पर क्या चल रहा था दिमाग में? मैम मैं तो एक्चुअली में एकदम नम थी, मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था। एंड मेरे जो फ़ादर थे वो थोड़े से नर्वस थे बिकॉज़ बहुत उन्हें मिल नहीं रहा था बहुत देर तक नंबर, तो थोड़े से नर्वस थे। बट जब उन्हें दिखा मेरा नंबर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए एकदम। सब बच्चे वग़ैरह हमारे घर पे सब बहुत खुश हो गए, तो तुमने यही जब था। मुझे कॉल किया था तो तुमने मेरे को भी कॉल बड़े कन्फ्यूज़ में किया था, यू नो रिमेंबर याद है यस तुम्हें? मैम। कि मैं तो मार्केट में थी हाँ, एंड व्हेन आई आस्क्ड शैली क्या रहा? तो तुम कहते कुछ पता नहीं क्या बोला, व्हाट डू यू से? आपने ये तो बोला या नहीं कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, कुछ और ही बोला था। देन आई मेक यू अरे हाँ, शैली हुआ कि नहीं हुआ? तो यू सेड हाँ, मैम यस हो गया। हो हाँ, गया मैम, मैम हो गया। हो गया। तो ऐसा हो जाता है यार, जो ऐसे हुँ, मोमेंट्स होते हैं ना बड़े प्योर प्योर मोमेंट होते हैं और क्योंकि हमने उसके लिए बहुत मेहनत किया होता है, तो हम उसको ड्रीम भी करते हैं और फिर वो ड्रीम हमारे सामने जब आ जाता है, तो इस वो तरीके से एकदम ना से एक्सेप्ट नहीं हो पाता है वो एकदम से। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना? अच्छा हुँ। शैली मुझे आप बताओ कि हाउ लॉन्ग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी? मैम फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर आई मैं प्रिपेयर कर रही हूँ जुडिशरी के लिए। जुडिशरी के लिए तो तो आपने यस मैम। मुझे भी आपने लास्ट ईयर ही कब जॉइन किया था आपने? यस मैम आई थिंक इन जून और जुलाई 2023। जुलाई 20 तो देखो अभी आपने सिर्फ साल भर का पढ़ाई किया सो यू आर द वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स की अगर हम लग कर थैंक यू एक साल मैम। पढ़ाई कर लें और अपने आप को हर तरीके से तैयार कर लें 1 ईयर यू हैव गिवन ओनली 1 ईयर ऑफ योर लाइफ जो शायद आपने अपनी मन चाहे तरीके से नहीं जिया होगा हुँ, आपको हुँ। आपने कई सारे सैक्रिफाइसेस भी दिए होंगे, कई बार पढ़ने का मन भी नहीं हुआ होगा, फिर भी पढ़ाई करी होगी, है ना? लेकिन आपने अपनी कंप्लीट लाइफ अब सक्सेसफुल इंश्योर कर ली है एंड जी अब मैम। यू आर सिक्योर्ड, आपके पास एक रेप्यूटेड जॉब है, आप एक जज हैं, आपके पास ओहदा है, रेपुटेशन है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो सबके लिए नहीं होती है ना? यस बट यू मैम। हैव सिक्योर्ड दैट तो ये आपने सिर्फ मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ दैट यू आर अ गुड एग्जाम्पल कि अगर हम लग कर लेना तो साल भर में हमारा सिलेक्शन हो जाता है और आपका यस कोर्स कब मैम। कंप्लीट हुआ मेरे साथ मेरे साथ कोर्स अ, कब कंप्लीट हुआ मैम जून में ही हो गया था। 2024 में है ना यस मैम, तो जून 2024। में खत्म हुआ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मेरे पास से आप 4 महीने पहले गए और 4 महीने यस के मैम। बाद आप एज अ जज मेरे साथ बैठे हुए हो है ना तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और थैंक यू सो मच मैम। हाँ ये जो होता है ना यार ये चीज़ अगर हमने उसके लिए काम किया है तो हमको ज़रूर मिलती है
कई बार यस स्टार्स मैम, भी होते हैं जो डेफिनिटली। हाँ, कई हुँ। बार स्टार्स भी होते हैं, कई कैंडिडेट्स जिनका अभी भी नहीं हुआ होगा मे बी कि भाई बहुत अच्छे रहे लेकिन नहीं निकल पाया। लेकिन आपने तो मेहनत किया, हमने बेस्ट दिया और आपने अपना सिलेक्शन भी इंश्योर कर लिया। अच्छा मुझे बताओ शैली की हू रिमेन इंस्पिरेशन फॉर यू कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे जज बनना है? अ, मैम एक्चुअली मुझे लॉ पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था। मुझे एक लॉ एक अलग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था। तो इसलिए मैंने लॉ चूज़ किया मेरे उस करियर के लिए। फिर उसके बाद में मुझे जब इस पोस्ट के बारे में पता चला दैट जज एक बहुत ही एक डिग्निफाइड पोस्ट होती है, तो मुझे तब से ये था कि मेरा टारगेट है और मुझे इसी को ही अचीव करना है। मेरे कॉलेज डेज़ से मुझे लग गया था कि हुँ। मुझे जज ही बनना है और कुछ नहीं। तो इसलिए और मैंने तब आपने अपनी स्ट्रैटेजी हुँ। क्या रखी थी थ्रू आउट लाइक प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू में किस तरीके का आपने स्ट्रैटेजी रखा? यस मैम। सो मैम मेरी स्ट्रैटेजी ये रही दैट प्रीलिम्स एंड मेंस की मैंने एक कंबाइंड अप्रोच रखी है। कोई डिफरेंट मेरा कुछ नहीं रहा उसके लिए। मैंने प्री के लिए तो मेजरली जो बैरेक्ट होते हैं हमारे, वही मैंने फ़ोकस्ड किए हैं और मेंस के लिए जैसे हम साथ साइड बाय साइड हम नोट्स बनाते हुए जाते हैं। हुँ। जैसे आपने कोचिंग में भी हमको नोट्स जो दिए थे, तो मेरा वही एक बेस रहा था नोट्स के लिए। तो मैंने वहीं से मेंस एंड प्री जो है दोनों कवर किया है। मैम इंटरव्यू के लिए भी सेम ही अप्रोच रही है। बस थोड़ा-सा रिविज़न जो होता है वो एक एंड टाइम पे हमको करना होता है, तो बस वो रिविज़न किया मैंने इंटरव्यू में और बस थोड़ी-सी कम्युनिकेशन स्किल पे फ़ोकस किया, तो दैट्स इट। आपका यही मुझे था। अभी जब आपने अभी मॉक बोला तो मुझे याद आया कि जब आपने मुझे पहला मॉक दिया था, आप इतने एंग्ज़ियस थे कि यस आपने मैम। और लास्ट मॉक भी आई रिमेंबर लास्ट यस मॉक मैम। डर के मारे आपने कुछ बोला ही नहीं, आई एम सॉरी मैम, मुझे याद है यस हर मैम। क्वेश्चन में आपने गिव अप ही कर दिया था, देन आई मेक यू अंडर मेरे को बहुत टेंशन हो गया था उस यस टाइम पर। मैम। मैंने कहा इसको मैम मैं रोकना खुद भी बिकॉज़ वो एक जो मेरा दिन था इंटरव्यू वाला वो आने वाला था और मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी उस इन मोमेंट को लेकर के। तो मैंने मेरे फादर से बात करी तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है और रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। तो हाँ, एक्चुअली आप नेक्स्ट डे जोधपुर निकल रहे थे और मुझे दिमाग में मैं हुँ। पूरी रात सोचती रही कि यार शैली ने आपने शायद मैसेज किया था कि मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यस मैं मैम वो हाँ, टेंशन में ना तो मैं यही सोचती हाँ। थी मैंने कहा इसने ओवर टेंशन ले लिया क्योंकि शाम को या दोपहर में मैंने आपका मॉक लिया था और आप इतना डरे हुए थे कि मैं ही डर गई थी आपके डर से। लेकिन फिर जब आप जोधपुर में मेरी जब आपसे बात हुई थी तो आई गॉट रिलैक्स्ड कि हाँ, अब आपने अपने आप को हाँ, थोड़ा मैम वहाँ पे माहौल जो था, पूरा एनवायरनमेंट जो था मेरा रूम का, बहुत ही एकदम रिलैक्स था। मुझे वहाँ पे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं हुई, ना मुझे ऐसे घबराहट कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत जो जजेस थे उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, सो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा उनके सामने। ऐसा लगा मैं नॉर्मल एक पर्सन से बात कर रही हूँ। तो मेरे है को वहाँ पे बिल्कुल हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं हुई, कोई डर नहीं लगा, कोई स्ट्रेस नहीं। और आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला था? मैम 20 मिनट्स था। मैं लास्ट कैंडिडेट थी मेरे उस पूरे में जो भी था हमारा सेशन, तो मेरा 20 मिनट्स तक चला था। तो आपको तो रामायण महाभारत तक ले गए थे वो लोग, है ना? आपने सही यस मैम। कहा। यस मैम, आर्बिट्रेशन मीडिएशन से वो रामायण महाभारत पे आ गए थे। हाँ। ऐसा होता है ना? हमें 360 डिग्री पे प्रिपरेशन करना रहता है एंड हुँ। आपने किया भी 360 डिग्री पे एंड आई रिमेंबर आपके जो अपन ने मेंस की तैयारी के टाइम पर आपके आंसर्स राइटिंग था दैट वाज मार्वेलस टू द पॉइंट कितना लेंथ थैंक यू रहना मैम। है, कितना लिखना है, क्या हटाना है, एवरीथिंग वाज फोकस्ड और स्टार्टिंग और एंड मुझे याद है आपके आंसर्स बहुत ब्रिलियंट आंसर्स आप लिख रहे थे क्योंकि अच्छा ये बताओ आप कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो लाइक यस मैम। आप कह रहे हो आपने 1 डेढ़ साल आपने इस 1 साल प्रिपरेशन किया, 1 साल यस चौथे मैम। महीने में तो आप जज बन गए, है ना? तो हुँ। पॉइंट इज़ कि आपने जब मेरे को जॉइन किया था, तो आपने प्रिपरेशन कोचिंग के साथ-साथ ही किया या फिर आपने लिंगर ऑन करते रहते थे जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, कि हम कर लेंगे, टेस्ट हम अगला दे दें। नहीं। तो मैम मेरा जैसे आपने जैसे आप पढ़ाते थे मैं साथ में ही उसको रिवीजन करती थी। आप जैसे 1 महीने में आप 1 सब्जेक्ट लेते हो, तो मैंने भी वही स्ट्रैटेजी रखी अपने इसके लिए। तो मैंने एक सब्जेक्ट को 1 महीना दिया और मैं उसके काफ़ी डेप्थ तक मैंने उसकी स्टडी करी है। तो मैंने ऐसा नहीं था कि मैं नोटिफ़िकेशन आएगा तो मैं तब स्टडी करूँगी, तो मेरा वो स्टार्टिंग से ही था, तो ऐसा नहीं था मेरे साथ। हाँ, मतलब आप ऐसा नहीं था ना कि नोटिफ़िकेशन आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। हुँ। है ना? ऐसा नहीं था ना, पहले से नो मैम। प्रिपरेशन होती है ना? यस और मैम। शैली ये बताओ कि आप जो है जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहोगे? मैम मैम मेरा टिप यही है फर्स्टली दैट
बिलीव इन प्रोसेस, बिकॉज़ मैंने भी मेरी हर एक कॉपीज़ में यही लिख रखा है दैट बिलीव इन प्रोसेस। तो मैंने भी वही चीज़ फ़ॉलो करी है दैट अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो आपको उसमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो फिर कौन रखेगा? तो फर्स्ट चीज़ यही है कि आप उसके ऊपर बिलीव रखो, एंड सेकंड चीज़ इज़ दैट आप कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू द सक्सेस। तो आई फील दैट ये जो 2 चीज़ें हैं ये एक मस्ट है हर स्टूडेंट के लिए और ये होनी चाहिए। वेरी गुड, दैट्स इट। वेरी गुड। और ये जो आपने अलग से स्टैंड आउट किया ना, लाइक यू गॉट सिलेक्टेड नाउ, यू आर जज नाउ, दैट इज ओनली बिकॉज क्योंकि आपने थ्रू आउट अपनी जो साल भर आपने यहाँ पर मेरे साथ पढ़ाई किया, आपने अपनी पढ़ाई करी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम सोशल मीडिया पर, हो टाइम वेस्ट किया सोशल मीडिया पे। मैम मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ एक्चुअली सोशल मीडिया। मैम ये क्वेश्चन भी उठा था मेरे इंटरव्यू में दैट अच्छा। यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, सो दे वर लाइक शॉक्ड। जजेस जो थे वो शॉक हो गए थे एकदम कि आप सोशल मीडिया पे नहीं हो? तो मैंने कहा सॉरी सर मैं यूज़ नहीं करती, बस मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ। बोले ओके, ओके, ओके। तो हाँ, तो ये ये बहुत क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ फॉर एवरी एवरी एस्पिरेंट, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा यस डिस्ट्रैक्शन मैम। इज़ जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, और इन सारी चीज़ों में बच्चे फँस जाते हैं। और कहीं न कहीं इट्स नॉट अबाउट द जुडिशरी, इट्स अबाउट एनीवेयर यू वांट्स टू गो। आप जो भी चाहना पाना चाहते हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस को आप बाहर रखें, एंड आई एम सो यस ग्लैड मैम। कि आपने उस चीज़ को माना और आपने उसको निभाया, और देखो उसका रिज़ल्ट जो है यहाँ हमारे सामने है। तो यस मैम। भई भई जो भी अगली बार पेपर देना जाना जाना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि ये सब तरीके से फालतू तरीके से अपना टाइम वेस्ट ना करें। इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। और शैली, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एनीथिंग यस मैम। फॉर यू वांट टू से अबाउट मी एंड अबाउट द ज्योति जुडिशरी, जो भी आपका यस मैम। एक्सपीरियंस रहा, प्लीज़ शेयर हियर। यस मैम, डेफ़िनेटली वो तो मुझे करना ही है। एंड मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इस कोचिंग के बारे में सुना था तो मैंने ये सुना था दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो मेरे को इसके बारे में इतना ध्यान नहीं था कि कैसे होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो जब मैंने आपकी कोचिंग में जॉइन किया एंड जब आप पढ़ाते थे क्लास में, तो एक भी डाउट नहीं रहता था मन में, सब क्लियर हो जाते थे। एंड आपके जो वो एग्ज़ाम्पल आप जो देते हो डेली बेसिस पे जो एग्ज़ाम्पल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग होते हैं। तो उसको भूल पाना एक एकदम इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि एक जो क्लास होती है ना वो मेरे माइंड में रहती थी जब भी मैं जाती थी घर पे। तो एक ये चीज़ मुझे लगा बहुत अच्छा। जब मैं ऑफलाइन आती थी, ऑनलाइन पे आती थी तब भी मुझे अच्छा लगा बहुत। और एक ये चीज़ थी दैट मैम रिकॉर्डेड क्लासेस से बहुत हेल्प मिलती है। जैसे मैं ले नहीं पाती थी कभी-कभी तो मैं रिकॉर्डेड ले लेती थी। तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। और मैम मैं आपको बहुत तहे दिल से अपना थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बार-बार बोलूँगी मैम मैं तो क्योंकि मैम आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी जर्नी में। एंड मेरी फैमिली की तरफ से भी आपको थैंक यू, एंड केतन सर को एंड नैना मैम को भी। तो मैम थैंक यू सो मच। ओके शैली, तो आपकी इस जर्नी के लिए मैं बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप जज बन थैंक चुके यू हो, मैम। आप मेरे स्टूडेंट हो, तो सिर्फ जज नहीं बनना है, हमें अच्छा जज बन के वहाँ दिखाना है। अपनी आपने यहाँ से जो ज्ञान लिया वो तो ठीक ही है, लेकिन बाकी अपनी लाइफ लेसन्स भी मैंने जो आपको क्लास में दिए और अदरवाइज भी हुँ, आप उसको अपने साथ रखिएगा, और खूब यस अच्छे से मैम। अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। ये जो जुडिशरी है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट ओनली सेलिब्रेशन। हमें ये यस मिल मैम, गया है क्योंकि एब्सोल्युटली। हमने, हाँ, हमने उसके लिए काम किया, हमने पढ़ाई करी और हमने सिलेक्शन हुआ। लेकिन दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग, दिस इज़ नॉट एंड, दिस इज़ अ यस, स्टार्ट। येस। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके येस और नो पर सामने वाले का और कई सारी ज़िंदगियों पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप जो है इस ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाइएगा, और खूब अच्छे यस जज मैम, बनिए। डेफिनिटली। आपका जितना नाम होगा, मुझे उतना ज़्यादा गर्व होगा। ठीक है? हाँ, यस मैम, एंड आई एम बिल्कुल। सो प्राउड। अपने पापा को और अपनी मम्मी को मेरे रिगार्ड्स दीजिएगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू आफ्टर दिवाली। मैं आपसे आपका यस वेट मैम। कर रही हूँ जयपुर में, और हम लोग यहाँ पे यस मैम, पार्टी-वाश बिल्कुल। करेंगे, है ना? यस मैम। ओके थैंक यू शैली, मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। शैली फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू और मैम। खूब एन्जॉय करो, अपनी दिवाली मनाओ, हुँ, है ना? जी। और फटाफट जयपुर आओ, फिर हम लोग यहाँ पर एन्जॉय करेंगे। यस मैम, ओके बिल्कुल। बच्चे, चलो ओके मैम। बाय-बाय। बाय मैम।